छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम अपने पिछले टॉपिक क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिड कहलाता है, यह लवक होता है जो सामान्यतः हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, यह अपने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम अपने इस वीडियो में क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में जानेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की संरचना में कैसा होता है। पिछले वीडियो में बताया था कि उच्च वर्गीय पौधों में ये ओवल शेप्ड अंडाकार होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, और सितारे के समान होता है, बहुभुजीय होता है। आज हम इसकी संरचना माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो कैसा दिखता है, अर्थात अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान दें, आपके सामने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बना हुआ है। ये एक अंडाकार क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। अंडाकार क्लोरोप्लास्ट को जब देखते हैं हम माइक्रोस्कोप की सहायता से तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। डिक्टो तो नहीं दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके पहले हमने वाले वीडियो में बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है एक दोहरी भित्तियुक्त संरचना होता है। तो जब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। एक होता है लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो दोहरी भित्तियुक्त होता है, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। दो भाग होते हैं। तो देखते हैं दोनों भाग कहाँ पे। सबसे पहले जब इसके हम कह सकते हैं कि दोहरी भित्तियुक्त है तो इसकी जब दोहरी भित्तियुक्त ऊपर को हटाते हैं, अंडाकार है तो अंडा का छिलका छीला, या कहें कि आलू है तो आलू का जब छिलका छीलते हैं तो ये छिलका छीला ऊपर की ओर, तो ये छिलका हटाया तो जो छिलका है ये क्या है, दोहरी भित्तियुक्त है, जिसे हम डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये छिलका क्या होता है, लाइपोप्रोटीन अर्थात लिपिडोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, लिपिडोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये दोहरी भित्तियुक्त होता है, मतलब एक ये भित्ति और दूसरी ये दो परतों से मिलकर बनी होती है। इसकी अगर मोटाई की बात करते हैं तो ये 40 से 60 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। इसकी मोटाई जो होती है वो 40 से 60 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो ऊपरी दोहरी भित्तियुक्त संरचना पाई जाती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दोहरी भित्तियुक्त होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसलिए इसे लाइपोप्रोटीन युक्त कहते हैं। इसकी मोटाई 40 से 60 एंगस्ट्रॉन की होती है। जैसे अगर हम बात करें तो इनकी जो दो भित्ति हैं, ये जो दो भित्ति हैं, ये दो भित्ति यहाँ भी चले आए, ये दो भित्ति हैं, तो इन दोनों भित्तियों के बीच में जो गैप पाया जा रहा है, इस गैप को हम कहते हैं पेरीप्लास्टोडियल स्पेस। क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टोडियल स्पेस, मतलब दोहरी भित्ति के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टोडियल स्पेस कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है, मतलब इसके बीच का जो गैपिंग होता है, उस गैपिंग को हम कह सकते हैं कि 25 से 75 एंगस्ट्रॉन की होती है। जो चौड़ाई होती है 25 से 75 एंगस्ट्रॉन की होती है। इसके बाद जैसे ही हम दोहरी भित्ति को हटाते हैं तो अंदर एक प्रकार का दानेदार भाग भरा होता है। ये जो दानेदार भाग है, इस दानेदार भाग को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। दानेदार भाग को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जैसे ही हम दोहरी भित्ति को हटाते हैं तो दोहरी भित्ति के बाद जो दानेदार भाग भरा होता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में बहुत सारे इस प्रकार के ये बड़े बड़े बूंदे दिख रही हैं, बिंदी की समान संरचना दिख रही है। ये क्या है, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब तेल की बूंदे हैं या बसा की बूंदे कह सकते हो आप। ये ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही स्ट्रोमा वाले भाग में ही ये तस्तरीनुमा संरचना बनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 ये संरचना बनी है कुछ इस प्रकार, 1 तस्तरी 2 तस्तरी 3 4 5 6 7 8, जैसे प्लेटें एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके रखी गई हो। ठीक है, तो ये तस्तरियां या प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं। तो इनको एक साथ हम बात करें तो ये जो पूरी एक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक संरचना है। उसी प्रकार ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये 7 संरचनाएं बनी हैं इस प्रकार की। उसे हम अगर एक को कहेंगे तो ये ग्रेना है, और हम एक का नॉमिनेशन करते हैं इसलिए 1 ग्रेनम कहते हैं। ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये ग्रेना भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है, ग्रेना भाग कहलाता है। जिसमें क्या होता है, सामान्य तौर पे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती। हम जब प्रकाश की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो बताएंगे कहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये ग्रेना है। ये ग्रेना है, कहते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनाओं की संख्या कितनी होती है, 50 से 60 होती है।
हमने यहाँ पे कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही बनाए। 50 से 60 होती है ग्रेना की संख्या। और ग्रेना जिस इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन इकाइयों से मिलकर, जैसे कह सकते हैं कि ये ग्रेना है पूरा, इसकी हम एक प्लेट को निकालें तो ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना का एक भाग है, इसे क्या कहते हैं हम, थैलिक्वाइड कहते हैं। थैलिक्वाइड अर्थात ऊपर का अगर एक निकाले तो थैलिक्वाइड, ये बहुत सारे थैलिक्वाइडों से मिलकर एक ग्रेना बनता है। ठीक है, तो ये 1 थैलिक्वाइड है। थैलिक्वाइड को हम क्वांटासोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, क्वांटासोम, क्वांटासोम कण भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, क्वांटासोम कण भी कहते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सूर्य की प्रकाश किरणों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। सूर्य की प्रकाश किरणों को अवशोषित कौन करते हैं, थैलिक्वाइड करते हैं, जिनसे मिलकर क्या है, ग्रेनम बना होता है। ठीक है, तो ग्रेनम में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है, थैलिक्वाइड करता है, जिसे हम क्वांटासोम भी कहते हैं। ठीक, अब क्वांटासोम के बाद या थैलिक्वाइड के बाद की बात करें हम, तो ये जो ग्रेनम होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक नलिकाकार संरचना से आपस में जुड़े होते हैं। ये नलिकाकार संरचनाएं हैं। इस नलिकाकार संरचना को हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमनी कहते हैं। ठीक है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अणु की संरचना का माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करते हैं तो यह 2 भागों में बटी दिखाई देती है। ऊपरी दोहरी भित्ति युक्त आवरण, जिसे डबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी मोटाई 40 से 60 एंगस्ट्रॉम की होती है। और इनके बीच, इनकी दोहरी भित्तियों के बीच पाए जाने वाले खाली स्थान को पेरिप्लास्टोइड स्पेस कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 25 से 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। जब हम इस दोहरी भित्ति युक्त मेम्ब्रेन को हटाते हैं तो अंदर एक दानेदार तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में बहुत सारी बूंदों की समान संरचना, ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इसमें आपस में व्यवस्थित तस्तरीनुमा संरचना को हम कहते हैं ग्रेनम या 1 ग्रेनम कहते हैं, जिनकी संख्या एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 50 से 60 होती है। और जो ग्रेनम की इकाई होती है, अर्थात बहुत छोटी छोटी तस्तरीनुमा संरचना की एक तस्तरी को निकालें तो उसे हम थैलिक्वाइड कहते हैं। और थैलिक्वाइड को दूसरी भाषा में हम क्वांटासोम कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को, सूर्य की किरणों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट की अल्ट्रा संरचना अर्थात माइक्रोस्कोपिक संरचना। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।